वेलकम टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है आपका हिंदी ग्रामर का। साथियों, इसका नाम है आपका शब्द के भेद। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, कोई भी चीज़ आपकी होती, भेद का मतलब टाइप्स। भेद का मतलब क्या होता है? टाइप्स। जैसे कि जब मैंने आपको वाक्य नामक टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने आपको बोला था कि वाक्य के भी भेद होते हैं, वाक्य के भी टाइप्स होते हैं। दुनिया में हर एक चीज़ के टाइप्स होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, व्हाइट बोर्ड। क्या इस व्हाइट बोर्ड के टाइप नहीं होते हैं? बहुत प्रकार का व्हाइट बोर्ड होता है। मार्कर, क्या मार्कर के टाइप नहीं होते हैं? इसके भी टाइप होते हैं। टोपी, क्या टोपी के टाइप्स नहीं होते हैं? टोपी के भी टाइप होते हैं। तो उसी तरीके से जो आपका शब्द है, शब्द, तो शब्द के भी तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना। शब्द भी तो अलग अलग प्रकार का होता है। तो आइएगा मैं देखता हूं कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द आपके कितने प्रकार के होते हैं साथियों। तो रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं। शब्द आपके कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक आपका बेटा ऋण शब्द, एक आपका यौगिक शब्द और एक आपका योग रूढ़ शब्द। यानी कि एक आपका ऋण शब्द, एक आपका यौगिक शब्द, एक आपका योगरूढ़ शब्द। ये आपके रचना के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के आपके माने जाते हैं। आएगा इनकी एक एक करके हम लोग विशेषता देख लेते हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि अंत में मैंने आपको बहुत गजब की बात बताई है, जिसके माध्यम से ये वाले टॉपिक को आप चुटकियों में आप हल कर सकते हो। देखिए, ऋण शब्द। ऋण शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी भी दूसरे शब्द के सहयोग से न बने हों। ऋण शब्द का मतलब ऐसे शब्द जो किसी के हेल्प के, यानी कि बिना हेल्प के बने हों। बिना हेल्प के ऐसे कोई भी शब्द अगर आपके हों, वो सारे के सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द। जैसे कि पुस्तक किसी भी अन्य शब्द के योग से नहीं बना, अन्य शब्द का सहारा नहीं लिया, इसलिए यह वाला शब्द आपका पुस्तक है ना, ऋण शब्द है। नाक किसी अन्य शब्द की मदद से नहीं बना, आज किसी अन्य शब्द की मदद से नहीं बना, पर, क्योंकि, कमल, हम, तुम, वह। अगर मैं बोलूं कलम, हम आपको को बोलूं ढक्कन, हमने आपको कहा भौं, हमने आपको कहा टोपी, हमने आपको कहा कपड़ा। ये वाले शब्द किसी अन्य शब्द की मदद से नहीं बने, इसलिए दुनिया के वो करोड़ों के करोड़ों शब्द आपके ऋण शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द के टुकड़े नहीं कर सकते, जिन शब्दों के 2 हिस्सा ना करें, अगर उन 2 हिस्सों उनके हिस्सा कर भी दो तो उनका कोई अर्थ ना निकले, ऐसे वो सारे के सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? आपके ऋण शब्द। कौन से शब्द? ऋण शब्द। जीभ कौन सा शब्द है? ऋण शब्द। आंख कौन सा शब्द है? ऋण। उंगली कौन सा शब्द है? ऋण। छल्ला कौन सा शब्द है? ऋण। क्योंकि ये आपके किसी अन्य शब्द की मदद से नहीं बने, इसलिए दुनिया के वो सारे के सारे करोड़ों शब्द आपके ऋण शब्द की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। यौगिक और योगरूढ़ से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आसानी से शिक्षक आपको समझा नहीं पाता और आप लोग भी अच्छे से समझते नहीं हो, इसलिए पेपर में ये वाली चीज़ आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अगर थोड़ा सा भी देख पा रहोगे, इसमें भी देखो क्या आता है बेटा? योग। इसमें भी देखो क्या आता है? योग। यानी इतना तो तय हो गया कि ये दोनों के दोनों शब्द आपके 2 शब्दों के चिपकने से बने हैं, 2 शब्दों के युग्म से बने हैं। दोनों शब्दों को जब चिपकाया गया होगा तभी तो आपका योग होगा। तो यानी कि इसमें भी 2 शब्दों की मदद ली गई, उसमें भी 2 शब्दों की मदद ली गई। आइएगा देखते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो आपके 2 शब्दों का युग्म हो। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे, यौगिक की परिभाषा बताइए, तो आप कह देना जो शब्द आपके 2 शब्दों से चिपक के बने वो शब्द आपकी यौगिक शब्द। देखिएगा कैसे? विद्यालय। विद्यालय एक शब्द के 2 हैं। विद्या धन आलय। अनुशासन एक है कि 2 शब्द है। अनुधन शासन। पुस्तकालय 2 शब्द हैं। पुस्तक धन आलय। हिमालय 2 शब्द हैं। हिम धन आलय। प्रधानमंत्री 2 शब्द हैं। प्रधान धन मंत्री। राष्ट्रपति 2 शब्द हैं। राष्ट्र धनपति। रेलगाड़ी 2 शब्द हैं। रेल धन गाड़ी। चाय पत्ती अलग शब्द है, एक चाय और एक पत्ती, इन दोनों को मिलाया तब बनी चाय पत्ती। यानी कि दुनिया के वो सारे के सारे शब्द जो 2 शब्दों के मदद से, 2 शब्दों के सहारा से बने हैं, वो शब्द आपके कौन से शब्द कहलाएंगे? यौगिक शब्द। कौन से शब्द बेटा? यौगिक शब्द। आइए अब हम चर्चा करते हैं योगरूढ़। ये योगरूढ़ के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ कि योगरूढ़ शब्द भी आपका यौगिक शब्द की तरह 2 शब्दों के चिपकने से बनता है, लेकिन इसके अंदर एक खासियत है कि अगर
ऐसा कोई शब्द जो किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहे, ऐसा कोई शब्द जो किसी थर्ड के बारे में बोले, थर्ड के बारे में बात करे, तो समझ लेना वो वाला शब्द आपका कैसा शब्द होगा, आपका योगरूढ़ शब्द। मैं दूसरी भाषा में बोलूं, दुनिया के जितने भी आपके बहुब्रीहि समास होते हैं, दुनिया में जितने भी आपके बहुब्रीहि समास होते हैं, सारे के सारे बहुब्रीहि समास आपके 100% योगरूढ़ की श्रेणी में आपके आते हैं। देखिएगा दशानन, दशानन के बारे में बताइए कि दशानन है ना, वो किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहा है, यानी कि रावण की तरफ, इसलिए यह आपका योगरूढ़ होगा। चक्रपाणी भगवान विष्णु की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए योगरूढ़ होगा। वीणावादनी सरस्वती मैया की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए इसमें भी आपका योगरूढ़ होगा। जलज आपका कमल की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए इसमें भी आपका योगरूढ़ होगा। लंबोदर लंबा उदर, यह गणेश जी के विषय में चर्चा कर रहा है, इसमें भी आपका योगरूढ़ होगा। मुरलीधर, यह कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा कर रहा है, इसलिए इसमें भी आपका योगरूढ़ होगा।